नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं त्रिकोणमिति की विविध प्रश्नावली का भाग 2 बनाने जा रहा हूं, जो कि बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले मैं भाग 1 बता चुका हूं, तो जिसमें मैं 12 नंबर सवाल तक पूरे कंप्लीट करा चुका हूं, एक एक सवाल। अब 13 नंबर सवाल से आगे देखते हैं। तो देखिए 13वां सवाल कह रहा है यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है तथा सेक थीटा बराबर कासिक 60, तो सिद्ध कीजिए कि 2 कास स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। आज वैसे पंखा चल रहा है, इसके लिए थोड़ी सड़सड़ाहट की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि गर्मी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले दिए क्या है, सेक थीटा बराबर कासेक 60। तो लिख लेते हैं यही, सेक थीटा बराबर कासेक 60। अब बाकी ये तो हमें सिद्ध करना ही लास्ट में आ जाएगा। तो अब कासेक 60 इधर से कुछ हो नहीं सकता, इसका ही मान हम रख सकते हैं भले ही। तो देखिए सेक थीटा बराबर, अब कासेक 60 का मान आप लोगों को पता होना चाहिए। कासेक 60 का मान आप जानते हैं, साइन थीटा साइन 60 का √3/2 होता है, तो उसका जस्ट अपोजिट है। तो इसका हो जाएगा सेक थीटा बराबर कासेक 60 का मान 2/√3। ठीक, इतना आ गया। अब सेक थीटा के ये बराबर है, इसका मतलब तो यहाँ से थीटा, अब देखते हैं ये कास में किसका मान होता है, नहीं सेक में। तो ये ज़रूर आप टेबल ध्यान रखें, हम बता चुके हैं पहले ही, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें और ये टेबल पूरी की पूरी 180 तक याद करके रखें। तो ये ज़रूर पता होगा आपको कि ये मान होता है सेक 30 का, यानी 2/√3 मान होता है सेक में 30 का। तो इसको हम सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक 30। ये 30 लिखा है, ध्यान देना। चलो हम सही कर देते हैं। तो देखिए सेक से अब सेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा थीटा बराबर 30 डिग्री। अब ले लेते हैं हम LHS जो हमें दिया गया है। तो LHS बराबर दे रखे हैं 2 कास स्क्वायर थीटा -1 बराबर, ठीक है, LHS लिया। अब रख देते हैं मान 2 इंटू कास स्क्वायर थीटा का मान देखिए अभी 30 निकल कर आया, तो हम 30 रख देंगे और ये -1। तो देखिए 2, अब कास 30 का मान होता है √3/2। आप जब भी ये लगाएं एक्सरसाइज, मान की सारणी जो है पहले निकाल के रख लें अपने पास। तो देखिए 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 और ये -1, 2 1 2, 2 दूना 4, कट गए। तो अब बचा ये 3/2 और ये -1। तो अब देखिए ये इसका इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा 3 माइनस इसका जब इधर होगा 2 और अपान 2, तो ये आ गया 3 में 2 गए 1/2, जो कि हमें लाना था RHS आ गया। अब ये सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो 14वां सवाल दिए हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये सवाल दिए और इतना हमें सिद्ध करके लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल करने के लिए LHS ले लेते हैं। तो LHS लेना ये तो ज़रूरी है, त्रिकोणमिति काफ़ी समय से आप पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए LHS हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, हम कुछ इसमें देख सकते हैं साइन कास में ही है, तो हमें चेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो बस LCM ले लेते हैं। इसका इधर गुणा इसका इधर, तो LCM लेते हैं। तो साइन, देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, और ये इधर साइन थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा
साइन थीटा माइनस कास थीटा और इनटू साइन थीटा प्लस कास थीटा, इतना। तो अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का, तो वही सर्व समीकरण लगा के इन दोनों का होल स्क्वायर बस खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और देखिए प्लस है तो यानी प्लस का 2 साइन थीटा कास थीटा, और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी बी के स्थान पर कास है तो कास स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा कास थीटा। ठीक, अब बटे में ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। सीधे तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर। तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ कुछ हमें मिल रहा है, ये तो सेम चीज़ है, ये भी सेम, अब ये प्लस के और ये चीज़ सेम है माइनस के, तो अब हम लिख सकते हैं, देखिए इसका मान कितना होगा 1 और प्लस इसका भी मान 1, और ये चीज़ें कट गई तो ऊपर 2 बचे, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 1 2, तो 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ गया बराबर आर एच एस। अब देखिए क्या करते हैं, पुनः इतने से ये वाला भाग लाना है, तो फिर कर देते हैं पुनः 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, तो अब देखिए साइन को लाना है तो कास को हम बदले लेते हैं, तो 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आ जाएगा 2 अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा तो 1, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 अपान 1 1 2, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 बराबर पूरा का पूरा RHS आ गया, और जो कि हमें लाना था। तो अब अगले सवाल की ओर देखते हैं। तो 15वां नंबर दिए हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, LHS नोट कर लेते हैं। तो LHS नोट कर लिया। जब LHS नोट कर लिया, अब देखिए अब इसको हल करने के लिए इतना हमें सेक और कासेक लाना है, तो इन दोनों को कोई भी सवाल हो हल करना है तो साइन कास में चेंज करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं बराबर, देखिए tan है तो tan को हम साइन अपान कास में, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। प्लस काट को कर लेते हैं कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 है तो 2 बना रखा। ठीक, अब इधर से अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो साइन का साइन में तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कास का कास में तो ये कास टू द पावर 4 थीटा, और प्लस का जब एलसीएम ले रहे हैं इसका इधर होगा, यानी एलसीएम कास की पावर 4 थीटा और साइन की पावर 4 थीटा, और इन दोनों का जब दो में कुछ नहीं है बटे तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इनका इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए अब हमें कुल मिला के इतना लाना है, लेकिन यहाँ देखिए स्क्वायर है। ठीक, दोनों में स्क्वायर है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो ऐसे तो भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 कास थीटा और साइन थीटा।
अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन गया, तो ए के स्थान पर है साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर कास स्क्वायर थीटा और का होल स्क्वायर बटे कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान बता चुके 1 होता है, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इनको अलग अलग बटे करके लिख लो, तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ 1 अपान कास क्या होता है, सेक, और 1 अपान साइन कासेक, तो कासेक स्क्वायर थीटा आ गया बराबर RHS। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 16वां नंबर दिए हैं, तो 16वें का पहला सवाल कह रहा है निम्न को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल दिए कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इंटू काट स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा में लाना है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले LHS लिखना है, तो LHS लिख लिया। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें से हमें कास मिल रहा है कॉमन, तो कास स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर बचा 1 प्लस का इधर ये केवल बचा काट स्क्वायर थीटा, इतना बचा ना। अब देखिए कास को साइन अपान कास में चेंज कर लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस, तो काट थीटा बराबर होता है कास थीटा अपान साइन थीटा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए साइन का इधर मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा अपान ये साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए स्टूडेंट इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1, तो ये हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा और साइन को इसके बटे साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसका जब मान 1 होता है तो इंटू 1, तो ये आ जाएगा साइन कास पान साइन काट स्क्वायर थीटा बराबर, यही हमें लाना था RHS में आ गया। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए देखिए सेकंड नंबर दिए हैं, कह रहा है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कास टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिए हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले LHS लिख लिया। तो LHS लिखने के बाद अब देखिए एक सर्व समीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी के प्रयोग से ये हल होने वाला है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस इसको कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये फिर बन गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसको एक बार हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक में कास स्क्वायर थीटा, एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर 1 और इंटू, तो बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए इनमें से किसी एक हमें साइन में लाना है, तो कास को चेंज कर लेते हैं, तो साइन को ऐसा ही रखा और साइन को ऐसा ही रखा, और देखिए प्लस लगा, रुक जाओ ये माइनस है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये ब्रैकेट लगाया, और ये कास को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस अंदर गुणा करा दें, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का अंदर गुणा तो -1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, फिर साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एक और एक ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 बचा, जो कि बराबर RHS हमारा आ गया, यही हमें लाना था। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला नंबर सवाल दिए हैं 17वां, कर सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान कास स्क्वायर थीटा, ये सवाल दिए हैं, और हमें लाना है बराबर
इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए कुछ नहीं है, बस इन जो दिए हैं सबसे पहले एल नोट कर लेते हैं। एल नोट कर लिया, अब बस इनका होल स्क्वायर खोल देते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला याद कर लीजिए आप, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सीधे हम लगा देते हैं, वन का स्क्वायर वन प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का टू ए बी यानी टू साइन थीटा, और इधर इसका भी वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का टू साइन थीटा यानी माइनस का टू साइन थीटा अपान ये कास स्क्वायर थीटा, ऐसा ही रखा। अब देखिए ये और ये कैंसिल, अब तो बचा क्या, एक और एक दो, और साइन साइन दो साइन स्क्वायर थीटा अपान, अब देखिए कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बराबर देखिए ये ऊपर से दो ले लेते हैं कॉमन, तो ऊपर बचेगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही बराबर आ गया हमारा RHS। तो अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए 18वां नंबर सवाल दिए हैं, कह रहा सिद्ध कीजिए कि काट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन अपान वन प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा माइनस वन अपान वन प्लस सेक थीटा बराबर जीरो। तो हमें जीरो प्रूव करना है। तो इसको लाने के लिए क्या करते हैं, ये LHS सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो हमने LHS नोट कर लिया। अब इसको देखिए जीरो लाना है, तो सिंपल सा काम है, हम LCM पहले ले लेते हैं। तो LCM जब लेंगे तो LCM हमें नीचे मिल जाएगा वन प्लस साइन थीटा और इंटू वन प्लस सेक थीटा। LCM ले लिया। अब देखिए इधर साइन है तो तेरह गुणा हो जाएगा, इसका इधर इसका इधर, तो करा देते हैं। तो काट स्क्वायर थीटा, अब देखिए इंटू ये सेक थीटा माइनस वन, और इसका इधर गुणा होगा तो प्लस है तो सीधा करके लिखे देते हैं सेक थीटा प्लस वन। अब प्लस इसका इधर होगा तो ये सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए इधर सेक थीटा माइनस वन है, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ सेक ना होकर के साइन थीटा था, तो साइन थीटा कर दिया। तो एक बार लिखा है पहले साइन थीटा माइनस वन, और जब ये इधर भेजेंगे वन प्लस साइन थीटा का, तो इसको भी सीधा करके लिखे देते हैं साइन थीटा प्लस वन। चूँकि प्लस के हैं, आगे लिखें चाहे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए ये काट स्क्वायर थीटा ऐसा ही रहा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा है ही, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन बटे वन प्लस साइन थीटा इंटू वन प्लस सेक थीटा, इतना हो गया। अब देखिए एक फार्मूला पता होगा, वो हम इधर दिखा रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। तो यहाँ से अगर कास को इधर भेज दें, वन को इधर ले आएँ, तो साइन स्क्वायर थीटा वन को इधर लाते हैं तो माइनस वन, और कास को यहाँ प्लस होता है, इसको इधर भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कास स्क्वायर थीटा, इतना होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन के स्थान पर हम माइनस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ हम लिखवा चुके हैं फार्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर वन को इधर ले आते हैं, वन को इधर ला रहे हैं, तो ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इन दोनों फार्मूला के प्रयोग होने वाला है।
तो हम लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लगा देंगे ये tan स्क्वायर थीटा, पहले तो काट लिखा है तो काट लिख लेते हैं, काट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा और इंटू ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा -1 अभी निकल कर आया, माइनस का कास स्क्वायर थीटा, और अपान में जो चीज़ें चल रही हैं उनको एज इट इज लिखते चलिए। ठीक है। अब देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल कन्वर्ट कर लेते हैं। काट को 1/10 में, तो 1/10 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब देखिए प्लस का ये सेक है तो 1/कास स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया और इंटू माइनस का कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए और अपान में जो है वो पूरा का पूरा हम लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये आ गया इधर 1, और देखिए ये माइनस का 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो ये देखिए 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा बराबर, अब देखिए ये कट के कितना आ गया 0, बराबर RHS। 0 के बटे कुछ भी आए पूरा का पूरा 0 ही होता है। तो ये सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो देखिए अब 19वां नंबर दिए हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस काट थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान सेक क्यूब थीटा माइनस कासेक क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। यानी हमें इतने से इतना लाना है। तो सबसे पहला अपना वही काम LHS नोट करना, और LHS नोट कर लिया। अब देखिए साइन कास में सब कुछ लाना है, तो इसका मतलब हमें साइन कास में चेंज करना ही होगा, और 90% सवाल साइन कास में चेंज करने से ही आते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो अब देखिए तो LHS नोट कर लिया, इन सबको साइन कास में चेंज कर देते हैं। तो 1 तो ऐसे रहेगा, 1 प्लस काट होता है tan साइन अपान कास अपान साइन, तो हम लिख देते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा, और प्लस इसको साइन थीटा अपान कास थीटा, और ये ब्रैकेट बंद इंटू साइन थीटा माइनस कास थीटा लिखा है। और देखिए पूरे के बटे इसको भी कर लेते हैं, 1 अपान सेक है तो कास हो जाएगा कास क्यूब थीटा माइनस 1 अपान कासेक है तो साइन हो जाएगा क्यूब थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कास थीटा हमें एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम मिला तो अब देखिए इसका इधर गुणा होगा भाई, 1 में जब इसमें भाग दें तो इतने बार जाएगा, तो हम लिख देते हैं साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए साइन से साइन कटा तो कास स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, तो लिख देते हैं कास स्क्वायर थीटा। अब कास से कास कटेगा तो प्लस का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या थीटा गुणा हो रहा है इसका इधर इसका इधर, ठीक है। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, और इनटू साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये एज इट इज़ लिखा है। अब क्या करते हैं, अब इसका भी एलसीएम लिए लेते हैं, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा कास क्यूब थीटा और इनटू साइन क्यूब थीटा। अब देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई तो करा देते हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस इसका इधर होगा तो ये हो जाएगा कास क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर देखें ये चीज़ तो एक फार्मूला होता है, तो ये चीज़ इधर हम लिखे दे रहे हैं, चूँकि
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी और इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो सेम फार्मूला यही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो हम ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा और अपान ये देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा ये लिखा है, और अपान ये फिर है साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा और अपान में ये कास क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब देखिए चार संख्याएं जब भी ऊपर नीचे गुणा बट्टे बीच बीच का गुणा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो देखिए पहला और तीसरा ये सेम संख्याएं हैं, कट जाएंगी, काट दिया तो बचा क्या, जो बचा वो लिख लेते हैं। बचा 1 अपान साइन थीटा कास थीटा अपान 1 और ये आ गया साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा। अब नीचे वाली का गुणा ऊपर लिए जाते हैं, तो ये इधर हम लिख रहे हैं, तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कास क्यूब थीटा। जब भी चार संख्याएं होती हैं ऊपर नीचे का बटे बीच बीच का गुणा होता है, तो बीच में है साइन थीटा कास थीटा। अब देखिए इससे काटा तो ये 2 बार कटा, इसको काटा तो ये भी 2 बार, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर, यही तो हमें लाना था, RHS आ गया। तो अब ये सवाल हो गया, अच्छे से तैयार करिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो चलिए अब देखते हैं 20वां नंबर। 20वां सवाल कह रहा है, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, तब सिद्ध कीजिए कि कास की पावर 6 थीटा माइनस 4 कास टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कास स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। तो दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1, वो हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, सबसे लिखने के बाद साइन स्क्वायर थीटा को इधर 1 की ओर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर को इधर भेज रहे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब देखते हैं इधर से क्या करते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो साइन थीटा कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस का, और देखिए साइन थीटा यहाँ से बाहर आया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर इधर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो साइन है इसको फिर बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कास में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस नहीं प्लस, अब देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा और बराबर 1 माइनस कास होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने कर दिया, लेकिन देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया, ये जो इधर है साइन और हमने लिख दिया है यहाँ पर आकर के कास, जो कि गड़बड़ हो गया। तो यही इसी को हटाना एक बार फिर से, इतना हो गया। तो अब देखिए ये है साइन थीटा इंटू, अब देखिए ये 1, अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो 1 प्लस 1 और ये माइनस का कास स्क्वायर थीटा बराबर ये कास स्क्वायर थीटा, देखिए ये हो जाए 1 प्लस 1 2, तो ये साइन थीटा इंटू 2 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो लिख देंगे दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 माइनस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कास टू द पावर 4 थीटा। इतना हो गया। अब देखिए साइन को फिर चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला लगा देते हैं तो होता है a स्क्वायर, यानी a के स्थान पर 4, 2 तो 4 प्लस का b स्क्वायर कास है तो कास की पावर 4 थीटा। अब फिर माइनस का 2ab तो माइनस का 4 कास स्क्वायर थीटा, और ये बराबर हो जाएगा कास की पावर 4 थीटा। अब इतना हो गया, फिर क्या करते हैं, गुणा कराते हैं आपस में। तो चलिए अब गुणा करा देते हैं, बस यही गुणा ही तो काम की चीज़ है। तो देखिए पहले हम 1 का कराते हैं 4 में, तो 1 का जब 4 में कराएंगे तो 4 का आएगा, और 1 का कास की पावर 4 थीटा में तो देखिए साइन प्लस है तो प्लस आएगा कास की पावर 4 थीटा। 1 का इसमें तो माइनस है तो -4, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस, अब 1 का हो गया बचा ये, तो माइनस साइन इसके साथ है तो माइनस लगा देते हैं 4 कास, और देखिए स्क्वायर है ना तो 4 कास स्क्वायर थीटा। अब 4 का इसमें तो माइनस है तो आ जाएगा माइनस कास की पावर, अब देखिए 4 उसकी और 2 इसकी, 2 4 6 हो जाए, गुणा करने में घातें जुड़ती हैं भाई। और इसका आप कराते हैं इसमें तो माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा प्लस का 4 कास की पावर 4 थीटा, और बराबर ये कास टू द पावर 4 थीटा पहले से लिखा है। अब पक्षांतर करने पर या ऐसे ही ये और ये सेम मिल रहे, बराबर के इधर उधर है, सेम चिन्ह है, कट जाएंगे। तो अब क्या कहते हैं, हमें देखो सिद्ध क्या करना था, ये लाना था। तो पक्षांतर करके इधर की चीज़ें उधर भेजे देते हैं, क्योंकि माइनस के है तो पहले कास की पावर 6 थीटा को भेज रहे हैं, तो ये आ जाएगा कास की पावर 6 थीटा। अब ये देखिए 4 और 4 ये 8, पहले इधर इसी ओर हम लिखे लेते हैं, माइनस के 4 4 8 कास स्क्वायर थीटा। अब ये बचे प्लस के 4 कास की पावर 4 थीटा और 4, यानी ये 4 है तो इसको लिख लिए शुरुआत में ही, इधर बचा कुछ नहीं तो बराबर 0। अब इन सबको उधर भेज देते हैं, ये वाली चीज़ों को। तो पहले बड़ी घात को भेज रहे हैं तो ये आ जाएगा कास की पावर 6 थीटा, फिर ये प्लस, अब देखिए ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 4 कास की पावर 4 थीटा। अब ये इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 8 कास स्क्वायर थीटा, और ये 4 को इधर ही रखते हैं तो बराबर 4। अब देखिए यही हमें लाना था तो आगे बराबर RHS। तो अब देखते हैं आज का अंतिम नंबर सवाल, और सवाल नंबर है वो 21वां। तो चलिए अंतिम नंबर सवाल दिए हैं, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कास 90 माइनस थीटा पान टेन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हमें इतना लाना है। तो ये लाने के लिए सबसे पहले हम LHS नोट कर लेते हैं, बड़ा ही इजी सवाल है, इसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। खैर अब देखिए फार्मूला लगा देना सीधे, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कास थीटा, और ये कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपान टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखिए टेन को भी साइन अपान कास में बदले लेते हैं, तो इसको कर देते हैं कास थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए जब उसको बदल रहे तो इसके बटे भी 1 होगा, और इसको साइन थीटा अपान कास थीटा कर लिए। अब देखिए 4 संख्याएं जब भी होती हैं बटे में तो ऊपर नीचे गुणा बटे बीच बीच का, तो ऊपर आ जाएगा कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू फिर नीचे वाला भी कास थीटा, यानी इसका इसमें, और बटे बीच बीच का यानी 1 इंटू साइन
थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारा, देखिए कास कास, तो कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही तो हमें लाना था, तो बराबर आ गया RHS। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज फिर यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी वीडियोस देखें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। भले ही उनके पास ये बालाजी की किताब हो अथवा ना हो, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। और अब आज से बस ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएं या कोई और एक्सरसाइज। हाँ, वैसे मैं और भी एक्सरसाइज को स्टार्ट किए हूँ, तो इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस भी करने का वैसे हमारा इरादा है, तो आप लोग भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।